हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय विच पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। ओके, मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल। तो देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, करेंट एनर्जी क्या है, और इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं, पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले तो ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है। सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्टली। अगर आप दोनों लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो और एक दूसरे की लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आपके पर्सन जानने का प्रयास कर रहे हैं आपको लेकर। इस पर्सन की सारी चीज़ें जो है इस वक्त आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं। जैसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे जी रहे हो, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके मन में कौन है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन जैसे इस पर्सन के इस पर्सन को चाहिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ऐसा। एक मैसेज और आया है, जैसे अगर आपने कभी इस पर्सन को अपने सपनों के बारे में बताया था कि मेरा सपना है, ये काम मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, इतना बड़ा इंसान मैं बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, मेरे ड्रीम्स बड़े हैं, तो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि भाई कहाँ है तुम्हारे सपने, कब पूरा करके दिखा रहे हो, या फिर आपने पूरा करके दिखाया तो वही चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। एक ड्रीम्स को लेकर मैसेज मिला है। तो अगर आपके सपने बहुत बड़े थे और सपने सच हुए हैं तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन देख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, स्टॉक कर रहे हैं आपको, आपको देख रहे हैं, आपकी लाइफ में जानकारी निकाल रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो ये देख रहे हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो जानना चाह रहे हैं कि ये तो आप करना चाहते थे, फिर करके दिखाओ, करके क्यों नहीं दिखाया, या फिर क्या कर रहे हो एग्जैक्टली। तो ये एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ये मालूम है कि आप शांत बैठने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो, कुछ ना कुछ तो आप डेफिनेटली कर रहे होगे। तो अगर जैसे यहाँ पर सब लोग जनरल रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो अगर आपके बारे में आप जानते हो कि मेरा पर्सन सब कुछ जानता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आइसोलेशन फेज में होंगे, तो जो लोग को पता है कि हाँ मेरा पर्सन मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तो वो देख रहे हैं फिर आपको सब करते हुए, अपने गोल्स अचीव करते हुए, ठीक है। लेकिन अगर आप अभी तक भी कुछ भी चीज़ इस पर्सन को नहीं शो कर पाए हो, या फिर आपने इस पर्सन से बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी पर आप कुछ करके नहीं दिखा पाए अभी तक, तो ये पर्सन जानना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे हो। क्योंकि इस पर्सन को ये मालूम है कि इतना ज़्यादा जो व्यक्ति चाहता हो कि मेरा करियर बने, करियर बने, करियर बने, कुछ ना कुछ तो वो कर रहा होगा या कर रही होगी, लेकिन एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये नहीं पता। तो यस, तो वो चीज़ें फिर जानना चाहते हैं। तो आपसे ये जैसे रेजोनेट करे रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख रहे हैं। तो कुछ लोग तो अपना काम कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अभी न्यू हो इस चैनल पे, या जो काम करने के बारे में सोच रहे हैं, अभी उन्होंने सबसे कट ऑफ कर रखा है। ओके, तो ये मैसेज ये है यहाँ पे, सारे राज जैसे इस पर्सन को जानने हैं। जैसे इसको है कि सारे राज बताओ मुझे, हर चीज जैसे इस पर्सन को जाननी है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर आतुर हो रहा है सब कुछ जानने के लिए, सारे सत्य को जानने के लिए। कौन से सत्य हैं ये? आपसे रिलेटेड, ठीक है। जैसे इस पर्सन की एनर्जी हर चीज पर से, जैसे आप पर्दा उठाओ, हर चीज जैसे आप मुझको बताओ, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। एक चीज और इस पर्सन की है कि इस पर्सन को ना एक चीज
से और दिक्कत होती है आपकी जो है वो ये कि ये पर्सन को जब आपका अटेंशन नहीं मिलता, आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं देते, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है। ये सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि अच्छा, तो ये मेरे पर्सन को ट्रिगर करता है। हाँ, इस पर्सन को ये चीज़ ट्रिगर करती है कि क्यों आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हो। अच्छा लगता है ना जब कोई इंसान आपको आकर अपनी सारी बातें बताता है कि देखो मेरी लाइफ में ये हो रहा है, मैं ये करना चाहता हूँ, सारे राज आपसे शेयर करता है, सारा सब कुछ आपको अपनी फैमिली, अपनी चीज़ों के बारे में बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको राज़दार बना रहा है, राज़दार बना रहे इसका मतलब वो आपको ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है? तो आपको बहुत अटेंशन मिल रही है। तो यहाँ पर जैसे पर्सन को वो चीज़ मतलब अच्छी नहीं लगती, या फिर इस पर्सन को यहाँ पर 2 नंबर निकल के आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है, इस पर्सन का जो मन है आपको लेकर वो बहुत विचलित रहता है। 2 नंबर पता नहीं क्यों चंद्रमा का होता है, और मुझे एक मैसेज मिला है 2 नंबर इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी हो सकती है। या फिर इस पर्सन का जो मन है इस वक्त आपको लेकर बड़ा विचलित है। विचलित होने का मतलब कि मन में आप चल रहे हो, या मन आपको लेकर सोचता रहता है, मन आपको लेकर भ्रमित होता रहता है, या मन से आप जा नहीं रहे हो, ऐसी भी एनर्जी है। एक सॉन्ग भी चैनल हो रहा है, अम, उसका हाल क्या होगा, यही गम सताता है, नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है, ना 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 ना। ये वाला सॉन्ग है, शायद इस सॉन्ग का ये सॉन्ग है आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखा है, ठीक है? ये वाला सॉन्ग है, ये इसी की ये लाइन है जो मैंने आपको बताई। उसका गम, उसका हाल क्या होगा, यही गम सताता है। तो ये चीज़ यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, जिसका मतलब तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप आइसोलेशन में हो, और आपके बारे में सारी चीज़ें इस पर्सन को नहीं मालूम है, ठीक है? ओके। ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, या फिर अपना मन बनाते हैं कि ये आपसे क्लैरिटी के साथ बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे, सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, जैसे इस पर्सन को लगता है कि कोई झटका सा लगा और मन सा उचाट हो जाना, मन उचाट सा हो जाना, या फिर जैसे कोई एनर्जी काम करती है कि जो कह रही है कि नहीं, तो उस तरफ नहीं जाना है। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि आप कहते हो कि मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं करनी बात, नहीं मेरा मन नहीं है, आप कोशिश कर रहे हो, मन बना रहे हो, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरे अंदर से ही नहीं आ रहा है, शिव जी मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, मेरे से नहीं आ रहा, अंदर मन से नहीं आ रहा मेरे। तो ये क्या होता है, ये होता है कि इस समय मन उचाट हो रखा है आपका, ठीक है? तो एक तो मनी से नहीं आ रहा है, तो आप बात करोगे कैसे, और आप जानबूझ के बात करने जाओगे तो वो क्या है कि उसका जो जैसे आप बातचीत करोगे, कॉन्वर्सेशन वो किसी भी दिशा में जा सकती है। तो इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है जैसे ये कहना चाह रहे हों कि मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, सोल लेवल पर भी हो सकता है ये पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे कुछ है ब्रेक लगा देता है बीच में, ये कुछ है जैसे सोचना कि आपने तार जोड़ने की कोशिश, बीच में किसी ने कैंची से काट दिया, वो वाली एनर्जी इस पर्सन को फील होती है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं एकदम से, ठीक है? हेडफोन आया है यहाँ पर, हेडफोन, 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 ओके। फोन, मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन एक बार आपको सुनना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ, क्लियर क्या क्या है, कैसा है, और क्लियर कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों की कॉन्वर्सेशन का जो रुख है वो बदल जाता है बात करते वक्त। जैसे आपने बात करना शुरू किया और चीज़ें जैसे अपने आप ही ऐसी होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि मैं फालतू में बात करने आया था या आई थी, इससे अच्छा होता कि हम बात ही ना करते, राइट? ये पर्सन मुझे लगता है ज़्यादातर समय अपना जो है वो हेडफोन लगा के सॉन्ग सुनते हुए
ऐसी अपनी हीलिंग करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हीलिंग करते हैं कि बहुत सारे सॉन्ग सुनते हैं। उनका सारा काम सॉन्ग सुनते-सुनते होता है। घर की साफ-सफाई, गाने चालू कर लो, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि वो घर घर को जब एकदम चमका रहे होते हैं, घर की साफ-सफाई कर रहे होते हैं या फिर अपना रूम बना रहे होते हैं, कोई भी ऐसा काम जो उनको है कि हाँ, मुझे ये करना है, तो उसके पहले सॉन्ग प्ले करते हैं और गाने सुनते-सुनते आराम से उनका काम होता है। खाना बना रहे हैं तो सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। अ चाहे देखो सबका टेस्ट अलग-अलग है, कुछ लोगों को रॉक म्यूज़िक पसंद आता है, कुछ लोग सॉफ्ट सुनते हैं, कुछ लोगों को भक्ति वाले सॉन्ग पसंद आते हैं, वो सबका अपना अलग-अलग है। बट काम करते वक़्त ये सारी चीज़ें कौन-कौन करता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं खुद करती हूँ। ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आप कर रहे हो तो आपने अपने जो भी भजन वगैरह वो चालू कर लिए। तो बताइएगा, ठीक है? तो ये इस पर्सन की भी एनर्जी है, ये हेडफ़ोन लगाए रहते हैं आई थिंक। ओके। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी ये भी नज़र आती है कि ईश्वर ने सारी तकलीफ़ें जैसे मेरे ही खाते में लिखी हुई हैं। इस वक़्त ना मैं कुछ लोगों के लिए देखो सबके लिए ना अलग-अलग मैसेज हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ना आप बिल्कुल महारानी, महाराजाओं की तरह इस पर्सन को दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया था कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पे हो और अपना काम कर रहे हो, तो आपको उस एनर्जी में देखा जा रहा है कि बहुत पावरफुल एनर्जी है। और कुछ लोग जो बिल्कुल हाइड हैं, ठीक है, छुपा के बैठे हैं खुद को या फिर उन्होंने खुद को हाइड कर रखा है, बता ही नहीं रहे हैं कि क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं। उनके पर्सन बहुत ज़्यादा उनको लेकर ये सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। तो ये दोनों तरह से मैसेज आया है, ठीक है? क्योंकि एक कुर्सी दिखाई दे रही है बहुत बड़ी, जो चेयर होती है ना महारानी वाली जो चेयर होती है, उस पर कोई बैठा बैठा हुआ बैठी हुई है, इस तरीके से एनर्जी है। तो आपका इस समय में ऑरा बहुत मजबूत हो सकता है, एकदम देखने लायक कि हाँ भाई इंसान है कोई, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी भी है। सारे मैसेज सबसे रेजोनेट नहीं करते, मतलब अपने अनुसार देखिएगा। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है इसीलिए मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैसेज देना हमारा काम है। बीच बीच में इस पर्सन को आपके साथ बहुत इंटीमेट थॉट्स आते हैं, ठीक है? यस, ये भी इस पर्सन के साथ कॉन्टिन्यूसली चल रहा है कि बीच बीच में पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट थॉट्स आते हैं इनको आपको लेकर, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर आती है मन में, ठीक है? हमेशा नहीं होता, बट ये कभी कभी इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है आपको लेकर, या बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। कनेक्शन मतलब ये वो वाला कनेक्शन फील होता है, फिजिकल कनेक्शन या इंटीमेट कनेक्शन, ठीक है? ये भी एक एनर्जी इस पर्सन की है आपको लेकर। देखिए सारी जो जो भी चीज़ें हों, इस पर्सन को एक चीज़ पता है कि ये सब कुछ सोचना इस पर्सन का आपको लेकर व्यर्थ है, बिकॉज़ ये पर्सन, मैंने अब कहा ना, ये पर्सन जो है इनको इतना तो पता है, चाहे आप इनको दिख रहे हों चाहे नहीं दिख रहे हों, दोनों ही तरह से मैसेज ले लेते हैं। लेकिन इस पर्सन को पता है कि बहुत कट्टर टाइप के व्यक्ति हो आप, ठीक है? इतनी आसानी से हार मानने वाले व्यक्ति नहीं हो, बिकॉज़ आपने इस पर्सन को पहले ही अपने ड्रीम्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो अगर आप दिखोगे तो वो तो पता है उनको कि ये तो तुम्हें करना ही था, क्योंकि तुम्हें हमेशा से बोलते थे। लेकिन अगर आप नहीं दिख रहे हो तो भी उनको मतलब इस चीज़ को लेकर वो है कि अभी तक करके क्यों नहीं दिखाया, या क्या कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होगे, ये तो तय है, क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े हैं। जिसके सपने बड़े होते हैं ना, वो गिव अप नहीं करता अपने सपनों के ऊपर। उसका ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो करेगा वो, डेफ़िनेटली। तो एक एनर्जी इस पर्सन की आपको लेकर ये आ रही है। एक चीज़ जो पर्सन आपको बोलना चाह रहा है कि पहले तो तुम बड़ा अ, बर्डन लेते थे, हर चीज़ को तुम्हें सॉल्व करना होता था, क्लियर करना होता था। अब क्या हो गया? अब क्यों तुम हर चीज़ को सॉल्व और क्लियर करने के बारे में नहीं सोचते हो या नहीं सोचती हो?
ठीक है, जैसे आपका अगर नेचर था पास्ट के अंदर कि आप हर चीज़ को क्लियर करते थे, हर चीज़ को जैसे आपको था कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ को लेकर आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते थे, तो अब ये क्लैरिटी की क्यों मांग क्यों नहीं करते हो, आप क्लियर करने क्यों नहीं आते हो, बहस में क्यों नहीं पड़ते हो। अगर मान लीजिए आप और आपके पर्सन में पहले आप बहुत ज़्यादा बहस करते थे इस पर्सन का, बहुत बार आपने इस पर्सन के साथ कहा सुनी की है, तो इस पर्सन की एनर्जी अभी फिलहाल आपको लेकर ही कि अब कहाँ गए हो तुम, अब क्यों नहीं करते हो, अब तुम्हारा नेचर क्यों बदल गया है, अब तुम्हें वो सारी चीजें करना क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, अब भी करो बहस, करो बहस। अजीब है बवाल। जब बहस करो तो इंसान को करनी नहीं है, अगर नहीं कर रहे हो तो उसको आफत है कि कर क्यों नहीं रहे हो। लेट्स सी गाइस, आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं कि करंट एनर्जीज क्या हैं। नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एम्परर, नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। आपके जो पर्सन है ना, इनकी ईगो को आपने बहुत बहुत ही शानदार तरीके से तोड़ा है। हाय, मैंने तो अपनी रीडिंग्स में सिखाया है कि सामने वाले की ईगो को कैसे तोड़ा जाता है। पहले जो लोग आते थे वो कमेंट सेक्शन में पूछते थे, श्री दीदी उसने ऐसा बोल दिया, अब मुझे क्या बोलना चाहिए। अब खैर ऐसे कोई कमेंट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन पहले पता नहीं क्यों, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग आए हैं रीडिंग्स पे। अब तो मतलब काफी मैच्योर लोग आते हैं, ठीक है तो मतलब इस पर्सन का लिटरली आपने ना ईगो ब्रेक किया है, मतलब कॉन्टिन्यूसली किया है, और ठीक है कॉन्टिन्यूसली ईगो ब्रेक किया, एक आध बार नहीं किया। आपने इस पर्सन को ये दिखाया कि आप मूव ऑन करके भी जा सकते हैं। आप समय आने पर वो हर काम कर सकते हैं जो आपके पर्सन ने आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं किया है, ठीक है। मैंने एक बार आप लोगों को रीडिंग में शायद बताया था कि कोई व्यक्ति स्पेशली देखो, मैं फुल ऑन नार्सिसिस्ट की बात नहीं करूँगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर थोड़ी बहुत नार्सिसिस्ट एनर्जी होती है, मतलब 1-2% आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें ये चीज़ भी आती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अटेंशन सीकर होता है, उसको अटेंशन बहुत पसंद है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा है कि आप उनको अटेंशन दें, आप उनको पूछें, आप उनके बारे में ही बात करें, आप जब वो हों तब भी उनकी बात हो रही है, जब वो नहीं है तब भी उनकी बात हो रही है। जब आप ऐसे लोगों को यू नो भाव नहीं देते हैं, ठीक है, भाव देने का मतलब है कि जब आप इन्हें अटेंशन नहीं देते, आप इन्हें अपनी एनर्जी नहीं देते, तो इन लोगों का ईगो वैसे ही ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आपकी नज़रों में बहुत महान और बहुत वैसे देखा होता है कि मैं बहुत महान इंसान हूँ, ठीक है। और जब आप इनको वो जगह नहीं देते हो इनकी, तो इनकी महानता नीचे आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे को मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपने इस पर्सन का जो ईगो है वो ब्रेक किया है। अगर आप किसी व्यक्ति को सिंहासन पर बिठा सकते हो तो आप उसको वहाँ से सिंहासन पर से हटा भी सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति है जो आपकी नज़रों में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो आप भी उसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसकी हरकतें खराब हो जाएं तो फिर आप उसको उसकी जगह दिखाइए ताकि वो सही रास्ते पर आ सके। इसे कहते हैं ईगो ब्रेक करना। अभी फिलहाल इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जब इस पर्सन का आपने ईगो ब्रेक किया बहुत गंदा वाला, तो इस पर्सन ये पहुंचे सीधा हर्मिट फेज में, क्योंकि ऐसे लोगों को सोल शॉक लगता है, साइलेंट सोल शॉक, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट नहीं की, कतई एक्सपेक्ट नहीं की, और जब आपने ये काम उनके साथ किया तो ये सोल शॉक से जाते हैं सीधे। हर्मिट की एनर्जी है। एंड देन इस पर्सन को रियलाइजेशन भी हुए हैं कुछ कि इनकी ख्वाहिश में से आप एक ख्वाहिश हो। मैंने आपको एक मैसेज दिया था रीडिंग में
जैसे ये पर्सन आपसे अपना ध्यान नहीं हटा पाते, कभी फिजिकली इस पर्सन को बहुत आपसे वो फील होता है, इंटीमेट कनेक्शन। कभी ये पर्सन जो है वो आपके मतलब इनकी पूरी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है, मतलब आपके आपके ऊपर लगी हुई है, आपके इर्द गिर्द ये पर्सन सोचते रहते हैं, ठीक है। कितना भी ईगो रहा हो इस पर्सन का कि मुझे मैं मूव ऑन करके चला जाऊंगा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मुझे तुम नहीं चाहिए, ऐसा वैसा, ईगो की तो इस पर्सन की बैंड बजी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस पर्सन को ये भी समझ में आया है कि जिस इंसान को आप चाहते हो, जो आपकी विश होती है, उसको कभी भी इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी विश होती है बट आप ईगो के नीचे छुपाते हो उसको। मतलब जैसे कोई कहे कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता, इसका मतलब क्या है? ये एक सरासर बेकार लाइन है। या तो तुम हमेशा से ही नहीं करते थे, और या तो तुम हमेशा से ही नहीं करते थे, मतलब तुम पहले से ही डे वन से ही एक तरीके से कहते तो चीट कर रहे थे, या फिर पहले तुम करते थे और कह रहे हो अब नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता, तुम करते तो आज भी हो, लेकिन अब तुम्हें अंदर या तो गुस्सा बढ़ गया है, ईगो बढ़ गया है, या फिर डिजायर कोई ऐसी बढ़ गई कि तुम इग्नोर कर रहे हो। और जिस दिन वो तुम्हारी मतलब डिजायर कंप्लीट नहीं होगी, वो ईगो ब्रेक होगी, तुम ऑटोमेटिक अपनी लाइन पर आ जाओगे, और तुम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी कि तुम्हारे अंदर फीलिंग्स कल भी थी और आज भी है, जबकि अब तुम्हारे अंदर से लव खत्म हो गया। लव ऐसे खत्म नहीं होता, लव को खत्म करने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, या तो आपको कोई रिप्लेस कर दे या फिर आप हील कर लो। हील करने से भी हम कहें खत्म हो जाएगा, तो नहीं होता है, ठीक है। हील करने से ये होता है कि व्यक्ति अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, लेकिन खत्म हो जाएगा नहीं, खत्म नहीं होता। लोग ईगो को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, गुस्से को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और कहते हैं हमें नहीं रहना इस कनेक्शन में, हमें मूव ऑन करना है। लेकिन फीलिंग्स इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। जो लोग इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर्सन की एकमात्र ख्वाहिश आप हो, और इस पर्सन को पापड़ बेलने पड़ेंगे अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। ओके सो गाइज, आपके पर्सन बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आएंगे, जेस्चर लेकर, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है। सो क्लेम कर लीजिएगा इस चीज़ को। पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।